सीलमपुर विधानसभा में लगने वाले मौजपुर वार्ड 40E में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के भावी प्रत्याशी एडवोकेट रुखसार अहमद के कार्यालय का उद्घाटन प्रदेश अध्यक्ष कलीमुल हफीज ने किया। इस दौरान कलीमुल हफीज ने भावी उम्मीदवार रुखसार अहमद को साथ लेकर इलाके में एक रैली निकाली और उसके साथ साथ रोड शो किया और लोगों का समर्थन जुटाया। आप खुद ही देखें ये रिपोर्ट। घबराने की जरूरत नहीं है। आपके सामने मुश्किलें आएंगी और पार्टियां आपके सामने ऐसे रोड ब्लॉक खड़ा करेंगी, आपका हौसला तोड़ने की कोशिश होगी, आपको तरह तरह से डराया जाएगा और हो सकता है कि पुलिस भी आपको हरास करे, हो सकता है इलाके के बदमाश आपको हरास करें, हो सकता है इलाके के मालदार लोग आपको इस तरह की धमकियां दें कि जो आपको धमकियों से नुकसान हो। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जब भी बदलाव आया है, जहां भी बदलाव आया है, तो कुछ लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी हैं और हमारे और आपके सामने तो कुछ भी कुर्बानियां नहीं है। अगर आप पीछे जाओ, जिन बुजुर्गों ने हमारे इस मुल्क को आजाद कराया, अपनी जानों में नजराना पेश करके आजाद कराया, कितनी बड़ी तकलीफ उन्होंने सही होंगी। या दूसरे अंदाज में ऐसे भी समझ सकते हो कि आज हमारे जो साथी हैं, हमारे कौम के जो लोग हैं, नौजवान हैं या बच्चियां हैं, वो अपनी कुर्बानियां दे रहे हैं। उन्हें हर तरीके से मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, चाहे वो CA/NRC के प्रोटेस्ट में बंद हो, चाहे वो दिल्ली के दंगों में बंद हो। कम्युनिटी ने एक तरफ वोट किया है, हमें इस बात का एहसास है कि कहाँ वोट किया है और क्यों वोट किया है, क्योंकि वो हौसले इतने पस्त कर दिए थे दुश्मनों ने हमारे कि जाहिर है कि बैरिस्टर साहब ने भी लगातार मेहनत की और इतना झिझोड़ा है, तब भी मेरे दोस्तों ने वक्त लगेगा। देखिए, गैर मामूली रिस्पॉन्स है। लोग बहुत मोहब्बतों से, बहुत ही ताउन के साथ और उम्मीद भरी नज़रों से हमारी तरफ देख रहे हैं। आज का रोड शो भी आप लोग गवाह हैं कितना शानदार रहा, जबकि अभी इलेक्शन का दौर भी शुरू नहीं हुआ, अभी आचार संहिता भी नहीं लगी है, लेकिन फिर भी लोगों का जोश और वलवला देखने के काबिल था। मैं समझता हूँ कि ये एक पॉजिटिव साइन है और मजलिस इस इलाके की सारी सीटें इंशाल्लाह जीतेगी। क्या मजलिस को ये पैगाम है कि मुसलमानों आओ और अपनी पहचान बनाओ, अपनी सियासी क़ुव्वत पैदा करो, अपनी शनाख्त बनाओगे जमहूरियत में, आपकी कदर बढ़ जाएगी। और परवाह मत करो कौन हारेगा कौन जीतेगा, हमें अपनी गिनती पूरी करानी है और इंशाल्लाह हम अपनी पूरी क़ुव्वत लेके रहें। 70 सीटें जो मैंने छाटी हैं 272 में, उसमें मुस्लिम और दलित मिक्स हैं। इत्तफाक देखें आप कि दिल्ली की जिन इलाकों में जाएंगे जहाँ पे आपको नाला मिलेगा, कूड़े का खत्ता मिलेगा, वहाँ पे 2 बस्तियाँ मिलेंगी, मुसलमानों की और दलितों की, और उनके वार्ड भी इसी तरीके से बनाए गए हैं। क्योंकि ये 2 वोट कांग्रेस के या बीजेपी के या आम आदमी पार्टी के मैनेजेबल वोट हैं। इनके लिए काम कुछ नहीं करना, सिर्फ इनको मैनेज करना है। तो इसी तरीके से उन लोगों ने वार्ड बनाए हैं। यही स्ट्रेटजी अब उनके खिलाफ जाएगी, क्योंकि हमने टारगेट भी वही वार्ड किए हैं। क्योंकि उन्हीं वार्ड में कोई फैसिलिटी नहीं है, उन्हीं वार्ड में को हाशिए पे डाला गया है, उन्हीं वार्ड के लोग गरीब हैं, उन्हीं वार्ड के लोग दिल्ली में रहते हुए भी सेकंड क्लास सिटीज़न की ज़िंदगी जी रहे हैं। हमने उन पे काम करके, हमने टारगेट बनाकर, उनकी जो प्लानिंग है हमारी वो ऐसी है कि उनको हम जो बाकी दिल्ली की तरह एक इज़्ज़तदार, फुल ऑफ फैसिलिटी और एक रेस्पेक्ट के साथ उनके इलाके को बना सकें, ऐसी हमने प्लानिंग की है, जिसका हमें रिस्पॉन्स गैर मामूली मिल रहा है। देखिए, हमने आज यहाँ पर मौजपुर वार्ड के अंदर इलेक्शन का बिगुल फूका है और मैं मौजपुर वार्ड से अपनी दावेदारी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए पेश कर रहा हूँ। इसी सिलसिले में आज हमने एक रैली निकाली थी, पूरी आवाम को, मौजपुर वार्ड की आवाम को हमने मैसेज दिया है कि अब हम फील्ड में आ चुके हैं, हमने तैयारी शुरू कर दी है। देखिए, पार्टी की तरफ से मैं आपको बताऊं, कुछ कॉमन चीज़ें और कुछ क्षेत्र के हिसाब से चीज़ें हैं। सबसे पहले जिस मौजपुर वार्ड के अंदर मैं हूं, उस मौजपुर वार्ड के अंदर ये एक कमर्शियल स्पेस है। यहाँ पर 3 मार्केट, बहुत बड़ी मार्केट है, रैक्सिन मार्केट है, जैकेट मार्केट है और लेडीज़ अंडरगारमेंट मार्केट है। इसके अलावा एक फूड स्ट्रीट भी है। मैं अगर यहाँ पर नुमाइंदा बनकर आता हूँ, अगर मुझे मुंतखब करती है पब्लिक, तो आप यकीन मानिए कि यहाँ पर बिज़नेस को हम फ़रोग़ देंगे, डेवलपमेंट देंगे। यहाँ पर पार्किंग फैसिलिटीज़, ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स, बैंक, ATMs, इसके अलावा यहाँ पर वॉशरूम्स नहीं है, पिंक टॉयलेट्स नहीं है,
क्योंकि जितना भी टूरिस्ट और बिजनेसमैन यहाँ पर आता है तमाम लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है और ये फैसिलिटी सरकार की तरफ से मिलनी चाहिए। इसके अलावा हमारे यहाँ जो शॉपकीपर्स हैं उनके लिए लाइसेंसिंग, उनके लिए रजिस्ट्रेशन की फैसिलिटी के लिए हम विंडो डेस्क यहाँ पे लगाएंगे और आवाम के लिए हम सुरक्षा का माहौल पैदा करेंगे, सफाई यहाँ पर कराएंगे। और हमें ये लगता है कि ये ऐसे एरिया है जहाँ पे 24 घंटे सफाई का इंतजाम होना चाहिए। सिर्फ 2-4 गाड़ियाँ चला के सफाई आप नहीं कर सकते, ये बहुत जल्दी हम यहाँ पर लाएंगे।